पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ था। कारोबारी सरगर्मियाँ खासी उतार चढ़ाव का शिकार रहीं। मार्केट का आगाज़ जो है वो मुस्बत हुआ और आज पूरे दिन मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। 100 इंडेक्स ने जो सुबह के टाइम जो हाई बनाया वो तकरीबन 42,149 पॉइंट्स का बनाया, जबकि उसके बाद मार्केट में जो है वो प्रेशर देखने में नजर आया, क्योंकि 30 जून की भी क्लोजिंग है। म्यूचुअल फंड वगैरह जो है वो अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जो है कैश के ऊपर जा रहे हैं, और फिर जो है उनको ज़ाहिर है रिजम्पशन भी कॉल होती है, तो वो भी जो है इस वजह से भी मार्केट में सेलिंग आज देखी गई। और 100 इंडेक्स ने जो लो बनाया वो तकरीबन जो है वो 41,614 का बनाया और अपने लॉ के करीब ही जो है 100 इंडेक्स बंद हुआ, तकरीबन 250 ज़ायद पॉइंट्स का इसमें जो है कमी हुई है और अब इसकी एडजस्टमेंट आना बाकी है। वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो तकरीबन 25 करोड़ शेयर्स का मार्केट में काम हुआ। जो मार्केट के तज्ज़ियाकार हैं उनका ये ख्याल है कि जो है मार्केट में जो है ये पूरा वीक जो है हम देख सकते हैं कि मार्केट में दबाव नज़र आ सकता है और अगला वीक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। IMF से जो मुआहदे किए गए हैं उसके तहत लगता यही है कि शरह सूद बढ़ेगी। मार्केट की भी तवक्कात हैं, मगर मार्केट के तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि अगर शरह सूद 1% से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर मार्केट इसका बहुत ज़्यादा असर लेगी और मार्केट हमें यहाँ से नए नीचे के लेवल दिखा सकती है। 40,000 जो है उसको भी जो है वहाँ से भी नीचे आने की बाज़ार की बातें हो रही हैं। इस वजह से मार्केट में सरमायाकारों का इंटरेस्ट हमें कम नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखा कि इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर के मुकाबले में रुपया है वो थोड़ा सा आज मुस्तहकम दिखाई दिया और डॉलर जो है कल जो तकरीबन 207 रुपये और जो है वो 50 पैसे के लगभग बंद हुआ था, आज हमने देखा कि 207 रुपये के अराउंड 207 रुपये 20 पैसे के अराउंड जो है मार्केट में ट्रेड करता रहा। ट्रेडिंग के दौरान इसने 206 रुपये 70 पैसे का लो भी बनाया। जो मार्केट के तज्ज़ियाकार हैं उनका ये ख्याल है कि जिस तरह IMF की भी हम देख रहे हैं कि डील मैच्योर हो चुकी है, इसी तरह जो सऊदीया से जो है उधार तेल की बात हो रही है वो है। उसके अलावा चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का रीशेड्यूलिंग भी जो है वो हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो डॉलर की जो रोज़ाना की बुनियाद पर परवाज़ हो रही थी वो अभी थोड़ी सी थमी है, मगर मार्केट तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि अगर बाज़ार यहाँ पर भी जो है डॉलर मेनटेन कर जाता है इन्हीं लेवल्स के ऊपर तो फिर भी हम देखेंगे बाज़ार में जो है इसके मुस्बत असरात आएंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है खाम तेल की कीमतें बढ़ती हैं और डॉलर दोबारा उड़ान भरता है तो फिर देखेंगे कि हम यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन की फिगर भी बढ़ेगी, जिसके असरात फिर आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा कि मॉनेटरी पॉलिसी पे भी हमें नज़र आएंगे।